हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्पोकन इंग्लिश चैनल अंग्रेज़ी सीख ले पे, जहाँ पर हम लोग डेली क्लासेस करेंगे और उससे हम लोग सीखेंगे हम अपने कैसे इंग्लिश स्पीकिंग पावर को और भी बेहतर कर सकते हैं। इंग्लिश में हम कैसे और भी अच्छी तरीके से बात कर सकते हैं। हम लोग ये सीखेंगे ग्रामर के थ्रू। ऑब्वियसली ग्रामर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत बेसिक है। न्यूज़पेपर मैगज़ीन आर्टिकल्स के थ्रू और सीखेंगे स्टोरी पैसेजेस के थ्रू। चलिए शुरू कर देते हैं। आज मैंने एक स्टोरी उठाया है। स्टोरी का नाम है द रियल मदर, असली माँ। तो फर्स्ट लाइन में बताया जा रहा है कि टू वुमन वेर फाइटिंग ओवर अ चाइल्ड। टू वुमन वेर फाइटिंग ओवर अ चाइल्ड। दो महिला आपस में या अपने बीच पे लड़ रही थी एक बच्चे को लेकर। ओवर अ चाइल्ड, एक बच्चे को लेकर। ही इज़ माई चाइल्ड, लीव हिम अलोन। वो मेरा बच्चा है, उसे अकेला छोड़ दो। ही इज़ माई चाइल्ड, लीव हिम अलोन। वो मेरा बच्चा है, उसे अकेला छोड़ दो। क्राइड द लेडी इन द रेड साड़ी। लाल साड़ी वाले महिला ने चिल्लाई। क्राई का मतलब वैसे होता है रोना, लेकिन यहाँ पर चिल्लाना है। क्राई का चिल्लाना भी एक और मतलब होता है। क्राइड द लेडी इन द रेड साड़ी मतलब लाल साड़ी वाले महिला ने चिल्लाई। द पुअर चाइल्ड वॉज टू यंग टू स्पीक। पुअर का मतलब वैसे गरीब होता है, लेकिन यहाँ पर पुअर का मतलब होगा बेचारा। बेचारा बच्चा इतना छोटा था कि वो बात भी नहीं कर सकता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नो ही इज़ माइन, क्राइड द वुमन इन द ग्रीन साड़ी। नहीं, वो मेरा है, हरे साड़ी वाली महिला ने चिल्लाई। ठीक है, नो ही इज़ माइन, नहीं वो मेरा है। क्राइड द वुमन इन द ग्रीन साड़ी, हरे साड़ी वाली महिला ने चिल्लाई। सून अ क्राउड गैदर्ड। सून का मतलब होता है बहुत जल्दी। बहुत जल्दी अ क्राउड गैदर्ड, एक भीड़ जमा हो गई। The village elders took the quarreling woman to a wise man. The village elders, गाँव के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, the village elders took the quarreling woman. quarrel का मतलब होता है झगड़ना या झगड़ा करना। quarreling woman का मतलब होता है जो वो दो महिला जो झगड़ रही थी उनके बारे में बताया जा रहा है कि गांव के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो लोग वो झगड़ने वाले महिला को लेकर वाइज मैन मतलब कोई ज्ञानी व्यक्ति। वाइज मैन का मतलब होगा ज्ञानी व्यक्ति, मतलब गांव के जो बड़े बुजुर्ग थे वो उन दोनों महिलाओं को जो झगड़ रही थी उनको एक गांव के ज्ञानी व्यक्ति के पास ले गया। द विलेज वाइज मैन आस्क्ड द लेडी इन द रेड साड़ी व्हाट डू यू हैव टू से। द विलेज वाइज मैन, गांव के वो ज्ञानी जो व्यक्ति थे, आस्क्ड पास्ट फॉर्म है। आस्क का मतलब होता है पूछना। ASKED मतलब पास्ट फॉर्म, मतलब पूछा था, तब पूछा था। द लेडी इन द रेड साड़ी, लाल साड़ी वाली महिला को व्हाट डू यू हैव टू से। व्हाट डू यू हैव टू से, तुम्हें क्या कहना है। चलिए नेक्स्ट पेज पर। ही इज़ माई चाइल्ड सर, वो मेरा बच्चा है सर। ही इज़ माई चाइल्ड सर, वो मेरा बच्चा है। इसके बाद आई वॉज बेदिंग इन द रिवर। ध्यान से देखिएगा, जहाँ पर आई वॉज बेदिंग इन द रिवर, मैं नदी पे नहा रही थी। बेदिंग मतलब जबकि वो जो मतलब सिचुएशन की बात कर रही है तब वो नहा रही थी। ठीक है, आई वॉज बेदिंग इन द रिवर, मैं नदी पे नहा रही थी। एंड हैड लिफ्ट माई सन ऑन द बैंक। एंड हैड लिफ्ट माई सन ऑन द बैंक। बैंक का मतलब होगा रिवर बैंक। रिवर बैंक का मतलब होता है नदी के किनारे। मैं नदी पे नहा रही थी और अपने बच्चे को या अपने बेटे को नदी के किनारे रखी थी। दिस वुमन, इस महिला ने लिफ्टेड माई चाइल्ड एंड रैन अवे, इस महिला ने मेरे बच्चे को उठाई और भाग गई। दिस वुमन लिफ्टेड माई चाइल्ड एंड रैन अवे, इस महिला ने मेरे बच्चे को उठाई और भाग गई। आई हरिडली ड्रेस्ड एंड रैन आफ्टर हर, मैं जल्दी कपड़े पहनी और भागी उसके पीछे। हरिडली का मतलब होता है जल्दी, मतलब जल्दी जल्दी, हरिडली। ड्रेस्ड का मतलब होता है कपड़े पहन लेना, ड्रेस का मतलब होता है कपड़ा, और ड्रेस्ड का मतलब होता है कपड़े पहन लेना। एंड रैन आफ्टर हर, उसके पीछे भागी। सेड द वुमन, वो महिला ने बताई। ठीक है, थोड़ा साफ कर लेते हैं इसको। सॉरी, हाँ ठीक है।
द वाइज मैन आस्क्ड द अदर वुमन टू एक्सप्लेन। अब वो ज्ञानी व्यक्ति दूसरे महिला को विस्तारित बोलने के लिए या बताने के लिए, मतलब उसका पॉइंट बोलने के लिए बता रहा था। शी इज़ अ लायर, एकदम डायरेक्टली, शी इज़ अ लायर, झगड़ रही है ऑब्वियसली, वो झूठी है। शी इज़ अ लायर सर, आई वॉज द वन बेदिंग इन द रिवर, मैं असल में नदी पे नहा रही थी। आई वॉज द वन बेदिंग इन द रिवर, मैं नदी पे नहा रही थी। ही इज़ माई ओनली चाइल्ड, मतलब एक लौता बच्चा। ही इज़ माई ओनली चाइल्ड, वो मेरा एक लौता बच्चा है। शी केम देयर, शी केम देयर, वो वहाँ पर आई, मतलब वो लाल साड़ी वाली महिला की बात किया जा रहा है यहाँ पर कि वो वहाँ पर आई। पिक्ड हिम अप एंड रैन, पिक्ड हिम अप मतलब उसको उठाई, एंड रैन और भाग गई। लकीली, लकीली का मतलब होता है, एक मिनट मैं ज़रा इसे क्लीन कर देता हूँ, स्वच्छ भारत अभियान। लकीली का मतलब होता है किस्मत से, आई कुड कैच हर, मैं उसे पकड़ पाई। कैन, CAN कैन, उसका पास्ट फॉर्म होता है कुड, COULD, आई कुड कैच हर, मैं उसे पकड़ पाई। सेड द अदर वुमन, दूसरी महिला, या जो दूसरी महिला थी, मतलब वो जो हरे साड़ी वाली महिला थी, उसने बताई। अगले पेज पे चलते हैं। विलेजर्स हु वेर वॉचिंग दिस ड्रामा डिड नॉट नो whom टू बिलीव। विलेजर्स हु वेर वॉचिंग दिस ड्रामा, मतलब गांव वाले जो लोग ये नाटक देख रहे थे, डिड नॉट नो whom टू बिलीव, मतलब उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था किसको विश्वास करे, किसके ऊपर यकीन किया जाए। यहाँ पर मतलब दोनों ही सेम टाइप की स्टोरी बता रहे, अब किसे यकीन किया जा सकता है, ठीक है। द वाइज मैन गॉट अप, वो ज्ञानी व्यक्ति उठा, ठीक है। देखते अब क्या होता है। यूजिंग अ ट्विग, ये वाला जो है ट्विग, ट्विग का मतलब होता है पेड़ का छोटे सा डाली। यूजिंग अ ट्विग, पेड़ के एक छोटे डाली को लेकर, ही ड्रू अ लाइन ऑन द ग्राउंड। ड्रॉ, DRAW, ड्रॉ का पास्ट फॉर्म होता है DREW, ड्रू। ही ड्रू अ लाइन ऑन द ग्राउंड, उसने ज़मीन के ऊपर एक लकीर खींचा। ही आस्क्ड द टू वुमन टू स्टैंड ऑन आइदर साइड ऑफ द लाइन, ध्यान से सुनिएगा यहाँ पर। ही आस्क्ड द टू वुमन टू स्टैंड ऑन आइदर साइड ऑफ द लाइन, उसने पूछा दोनों महिलाओं को लकीर के दोनों ओर या दोनों साइड पे खड़े होने के लिए, ठीक है। आइदर साइड मतलब दोनों साइड पे, ठीक है। एंड प्लेस्ड द चाइल्ड इन द मिडिल, प्लेस करना मतलब होता है रखना। एंड प्लेस्ड द चाइल्ड इन द मिडिल, और बच्चे को बीच पे रख दिया, ठीक है। एज इंस्ट्रक्टेड मतलब निर्देश के अनुसार, जैसा बताया गया। एज इंस्ट्रक्टेड बाय द वाइज मैन, जैसा कि वो ज्ञानी व्यक्ति ने बताया या निर्देश दिया। वन वुमन हेल्ड द चाइल्ड, हेल्ड, होल्ड, हेल्ड, हेल्ड मतलब पकड़ा, ठीक है। वन वुमन, एक महिला ने, हेल्ड द चाइल्ड्स लेफ्ट हैंड, एक महिला ने बच्चे का बायां हाथ पकड़ा। लेफ्ट बायां हाथ, लेफ्ट हैंड बायां हाथ। वन वुमन हेल्ड द चाइल्ड्स लेफ्ट हैंड, एक महिला ने बच्चे का बायां हाथ पकड़ा। द अदर, दूसरे ने दायां हाथ पकड़ा, ठीक है। अब आगे के पेज पे चलते हैं। नाउ लिसन टू मी केयरफुली, अब मुझे ध्यान से सुनो। नाउ का मतलब होता है अब, लिसन का मतलब होता है सुनो, टू मी केयरफुली ध्यान से, ठीक है। सेड द वाइज मैन, वो ज्ञानी व्यक्ति ने बताया। कुछ सस्पेंसफुल होने वाला है अब। बोथ ऑफ यू नीड टू पुल द चाइल्ड टू योर साइड, तुम दोनों को ही बच्चे को, उस बच्चे को अपने ओर खींचना पड़ेगा। पुल का मतलब होता है खींचना, पुल, ये वाला जो वर्ड है पुल, पुल का मतलब होता है खींचना। बोथ ऑफ यू नीड टू पुल द चाइल्ड टू योर साइड, तुम दोनों को ही इस बच्चे को अपनी ओर खींचना पड़ेगा, ठीक है। द चाइल्ड बिलोंग्स टू whoever drags him over to her side, द चाइल्ड बिलोंग्स टू, ये बच्चा उसी का है या उसी का होगा जो उसे अपने ओर खींच पाएगा, ठीक है। उसके बाद वाला लाइन, द वुमन इन रेड साड़ी पुल्ड द चाइल्ड
विद ऑल हर माइट। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। द वुमन इन रेड साड़ी, लाल साड़ी वाली महिला ने पुल द चाइल्ड हार्ड, जोर से बच्चे को खींचा, विद ऑल हर माइट, अपने पूरे ताकत के साथ, विद ऑल हर माइट, अपने पूरे ताकत के साथ। लाल साड़ी वाली महिला ने बच्चे को अपनी ओर खींचा अपनी पूरी ताकत के साथ। एज द चाइल्ड क्राइड इन पेन, मतलब ऑब्वियस सी बात है, अगर बच्चे को कोई ज़ोर से ऐसे हाथ पकड़ के खींचेगा तो उसको तो दर्द होगा। एज द चाइल्ड क्राइड इन पेन, जब बच्चा दर्द से रोने लगा, द अदर वुमन लेट हिम गो, दूसरी महिला ने उसे जाने दिया। जब बच्चा दर्द से रोने लगा तब दूसरी महिला ने उसे जाने दिया। स्वच्छ भारत अभियान चलाते हैं, पेज क्लियर हो गया। ही इज़ माइन, वो मेरा है। द वुमन इन द रेड साड़ी शाउटेड इन ट्रायम्फ, ट्रायम्फ का मतलब होता है विजय उल्लास, मतलब जीत के बाद जो लोग चिल्लाते हैं, हुर्रे हे, ये होता है ट्रायम्फ, मतलब जीत के बाद जो लोग चिल्लाते हैं। ही इज़ माइन, वो मेरा है। द वुमन इन द रेड साड़ी शाउटेड इन ट्रायम्फ, मतलब जीत जाने की खुशी में वो लाल साड़ी वाली महिला ने चिल्लाई ये बोल के कि वो मेरा है। इवन एज द अदर वुमन ब्रेक डाउन इन टीयर्स, जबकि दूसरी महिला रो के गिर पड़ी, ब्रोक डाउन इन टीयर्स, रो के गिर पड़ी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। द रियल मदर, वेट, रुको, सेड द वाइज मैन टर्निंग टू द विलेजर्स। वेट, रुको, सेड द वाइज मैन टर्निंग टू द विलेजर्स, वो ज्ञानी व्यक्ति ने गांव वालों के तरफ घूम के बताया। हु डू यू थिंक लव्स द चाइल्ड मोर, कौन लगता है तुम्हें जो बच्चे को ज़्यादा प्यार करती है। हु डू यू थिंक लव्स द चाइल्ड मोर, कौन लगता है तुम्हें बच्चे को ज़्यादा प्यार करती है। अब एक यहाँ पर घमासान कुछ हो गया ना, उसके बाद वो ज्ञानी व्यक्ति पूछ रहा है कि तुम लोगों को, गाँव वालों को क्या लगता है बच्चे को कौन ज़्यादा प्यार करता है। शी हु पुल्ड द चाइल्ड टू हर साइड, वो जो बच्चे को अपनी ओर खींचा, और द वन हु लेट द चाइल्ड गो, और कि वो जो बच्चे को जाने दिया। लेट गो का मतलब होता है जाने देना, छोड़ दो, जाने दो। लेट द चाइल्ड गो, बच्चे को जाने दिया। क्या लगता है तुम्हें कौन बच्चे को ज़्यादा प्यार करती है, जो कि बच्चे को अपनी ओर खींचा या कि जो बच्चे को जाने दिया। अब गांव वाले क्या बोलते हैं, गांव वाले बोलते हैं द विलेजर्स आंसर्ड, गांव वाले जवाब देते हैं शी हु लेट गो लव्स द चाइल्ड मोर। गांव वाले क्या बताते हैं, ऑब्वियस सी बात है, जो महिला या जो बच्चे को जाने दिया वही बच्चे को सबसे ज़्यादा प्यार करती है। द वाइज मैन टुक द चाइल्ड अवे फ्रॉम द वुमन इन द रेड साड़ी, ज्ञानी व्यक्ति ने लाल साड़ी वाली महिला के पास से बच्चे को ले लिया। द वाइज मैन टुक मतलब ले लेना, चाइल्ड अवे मतलब उससे दूर, फ्रॉम द वुमन इन द रेड साड़ी मतलब लाल साड़ी वाली महिला के पास से वो बच्चे को ज्ञानी व्यक्ति ने ले लिया। अब क्या बोल रहा है वो, ओनली अ मदर कैन हैव अ टेंडर हार्ट फॉर हर चाइल्ड, बस एक माँ के पास ही अपने बच्चे के लिए कोमल हृदय हो सकता है या हमदर्द भरा दिल हो सकता है। टेंडर हार्ट का मतलब होता है, ये वाला जो वर्ड है बहुत ही अच्छा वर्ड है, बहुत ही प्यारा वर्ड है। टेंडर हार्ट का मतलब होता है कोमल हृदय या हमदर्द भरा दिल। ओनली अ मदर कैन हैव अ टेंडर अ टेंडर हार्ट फॉर हर चाइल्ड, ही सेड। उसने बताया कि एक माँ के पास ही अपने बच्चे के लिए कोमल हृदय या हमदर्द भरा दिल हो सकता है। He handed the child over to the real mother who hugged the child. उसने उस बच्चे को उसके अपने असली माँ के पास दिया जो कि उसको गले लगा लिया। हग का मतलब होता है गले लगा लेना। वो ज्ञानी व्यक्ति उस बच्चे को लेकर उसके अपने असली माँ के पास दे दिया जिसने उसे गले लगा लिया। द चाइल्ड लिफ्टर, बच्चे उठाने वाली, बहुत ही अजीब सुनाई दे रहा है लेकिन यही है। द चाइल्ड लिफ्टर, बच्चे उठाने वाली को वॉज गिवन अ स्ट्रिक्ट वार्निंग, कड़ी चेतावनी, स्ट्रिक्ट वार्निंग, कड़ी चेतावनी दे दीजिए। स्ट्रिक्ट वार्निंग एंड अलाउड टू गो, मतलब उस बच्चे उठाने वाले को कड़ी चेतावनी दिया गया और उसे जाने दिया, मतलब उसके साथ कोई और ख़राब चीज़ नहीं किया गया यहाँ पर। बहुत ही अच्छा सा स्टोरी था, बहुत ही प्यारा सा स्टोरी था।
उम्मीद आप सबको पसंद आया। अब इस पूरे स्टोरी से हम लोग 3 पावर वर्ड उठाए हैं, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला पावर वर्ड है लकीली। आप सभी को पता है लक का मतलब होता है सौभाग्य, किस्मत। लकीली का मतलब होता है किस्मत से या सौभाग्य से। 3 मतलब एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि आप अपने डेली लाइफ पे यूज़ कर सकते हैं। लकीली आई हैड सम मनी विद मी, सौभाग्य से या किस्मत से मेरे पास कुछ पैसा था। दूसरा एग्जाम्पल, लकीली देयर वॉज अ डॉक्टर ऑन द स्पॉट, मतलब कुछ हो गया था कहीं पे कुछ, और बता रहा है कि किस्मत से वहाँ पर एक मतलब उस जगह पर एक डॉक्टर था। ठीक है। लकीली आई वॉज फीलिंग इन अ गुड मूड, मतलब कहीं कुछ हो गया कहीं पर, लेकिन आप बता रहे हैं कि लकीली आई वॉज इन अ गुड मूड, मतलब किस्मत से मैं तब अच्छे मूड पे था। अगर ख़राब मूड में होता तो मतलब 2-4 हो जाता इधर उधर का। तो इसलिए आप बता रहे हैं कि लकीली आई वॉज फीलिंग इन अ गुड मूड, सौभाग्य से या किस्मत से तब मैं अच्छे मूड पे था। दूसरा पावर है वर्ड है आज का पुअर। पुअर का मतलब होता है गरीब या फिर बेचारा या फिर घटिया। घटिया का मतलब इन द सेंस मतलब ख़राब क्वालिटी का। एग्जाम्पल पे आपको पता चल जाएगा। हर वर्क वॉज पुअर, हर वर्क वॉज पुअर मतलब उसका काम घटिया था। अगर मतलब घटिया बोलने में उतना भी अच्छा नहीं लगता या सुनने में ख़राब लगता है तो आप बोल सकते हैं कि ख़राब क्वालिटी का था। ठीक है। मतलब कोई भी चीज़ अगर आपको लगता है कि वो ख़राब क्वालिटी का है तो उस चीज़ को आप डिस्क्राइब करने के लिए आप ये वाला वर्ड यूज़ कर सकते हैं, पुअर। मतलब कोई आप मान लीजिए कोई खाना आप खरीदे कि द फूड वॉज ऑफ पुअर क्वालिटी, मतलब खाना घटिया था या खाना ख़राब क्वालिटी का था, ऐसा बता सकते या यूज़ कर सकते पुअर को। ही वॉज वन ऑफ द 13 चिल्ड्रेन फ्रॉम अ पुअर फैमिली, वो 13 बच्चों में से एक था जो कि एक गरीब परिवार से था। ही वॉज वन ऑफ 13 चिल्ड्रेन फ्रॉम अ पुअर फैमिली, वो एक 13 बच्चों में से एक था जो कि एक गरीब परिवार से था। यहाँ पर पुअर का एकदम लिटरल मीनिंग होता है जो गरीब, वहाँ पर पुअर फैमिली मतलब गरीब परिवार वहाँ से था। लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। पुअर विदाउट डेट इज़ बेटर देन अ प्रिंस, बहुत ही अच्छा कहावत है। पुअर विदाउट डेट, गरीब लेकिन बिना किसी कर्ज के, अगर कोई गरीब रहता है वो बिना उसके पास कोई कर्ज नहीं रहता है, वो बहुत अच्छा होता है। बेटर देन अ प्रिंस, एक राजकुमार से भी अच्छा होता है। मतलब कोई गरीब जिसके पास कोई कर्ज नहीं है वो एक राजकुमार से भी अच्छा होता है। मतलब उसके सर पे कोई चिंता नहीं रहता है कि मुझे यार इसको पैसा देना पड़ेगा या कुछ लोन EMI मिटाना पड़ेगा, ऐसा भी उसका चिंता नहीं रहता है। ठीक है। लास्ट वाले पावर वर्ड पे चलते हैं, क्वेरल। क्वेरल का मतलब होता है झगड़ना या झगड़ा करना। ठीक है। क्वेरल, QUARREL, क्वेरल। प्रोनाउंसिएशन बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, क्वेरल, क्वेरल। एग्जाम्पल देख लेते हैं। पीपल जनरली क्वेरल बिकॉज दे कैन नॉट आर्ग्यू, लोग अक्सर झगड़ते हैं क्योंकि वो आपस में बहस नहीं कर पाते। आर्ग्यू का मतलब होगा बहस। लोग अक्सर झगड़ते हैं क्योंकि वो ठीक से बहस नहीं कर पाते, क्योंकि आर्ग्यूमेंट करने के लिए, बहस करने के लिए भी आपके पास पॉइंट रहना चाहिए, लॉजिक रहना चाहिए। अब मान के चलिए कि कोई आदमी है जिसके पास वो जो बात कर रहा है या आर्ग्यू कर रहा है आपके साथ, उसके पास कोई लॉजिक नहीं है, बात का कोई मतलब एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो वो झगड़ा करना शुरू कर देगा ना, ऑब्वियस सी बात है। तो पीपल जनरली क्वेरल बिकॉज दे कैन नॉट आर्ग्यू, लोग अक्सर लड़ते हैं क्योंकि वो बहस नहीं कर पाते। आई डोंट वॉन्ट टू पिक अ क्वेरल विद हर, पिक का मतलब वैसे तो होता है उठाना, लेकिन यहाँ पर पिक अ क्वेरल विद हर का मतलब होगा शुरू करना। आई डोंट वांट टू पिक अ क्वेरल विद हर, मैं उसके साथ कोई झगड़ा शुरू नहीं करना चाहता। आई डोंट वांट टू पिक अ क्वेरल विद हर, मैं उसके साथ कोई झगड़ा शुरू करना नहीं चाहता। ऑब्वियस बात है, आप किसी के साथ भी झगड़ा मत कीजिए, अच्छे रहिए, शांति बनाए रखिए। लास्ट एग्जाम्पल आज के दिन का, इट्स सिली टू क्वेरल ओवर ट्राइफल्स, मतलब ये बहुत एक नादानी है छोटी छोटी बातों में। ट्राइफल का मतलब होता है छोटी सी बात, ट्राइफल्स प्लूरल फॉर्म है, मतलब छोटी छोटी बात। छोटी छोटी बातों पे झगड़ना नादानी है, हम सभी को पता है कि छोटी छोटी बातों को लेकर जाने दो यार, क्यों झगड़ते इतना, शांति बनाए रखो। ये नादानी, छोटी छोटी बातों पे झगड़ना नादानी है। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों का आज का लेसन, आज का क्लास ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को आज का ये लेसन बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही एक प्यारा सा स्टोरी था। हम लोग बहुत मतलब नए नए वर्ड्स, नए नए फ्रेजेस सीखे, हम लोग 3 पावर वर्ड्स सीखे, उसके एग्जाम्पल सीखे। उम्मीद करता हूँ कि आप ये जो वर्ड्स मैंने आपको सिखाए ये आपके डेली लाइफ पे यूज़ कर सकते हैं। आपको ये बहुत हेल्पफुल लगा होगा।
अगर कोई सजेशंस है या कोई डाउट है, कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट कीजिए, मुझे बताइए, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा आपको डाउट क्लियर करने के लिए। इतने पेशेंस से मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो पे एक नए कंटेंट के साथ, एक नए दिन के साथ। टिल देन, सायोनारा।